नमस्कार साथियों 4 और 5 तारीख को मोदी और पुतिन की मीटिंग हुई। उसमें कोई खास अहम फैसले तो नहीं हुए, लेकिन उनकी मीटिंग ने दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, ये मीटिंग कुछ मायने रखती है या नहीं रखती है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हमारे देश और अमेरिका के बीच में एक सौदा हुआ था कावेरी इंजन के बारे में। कावेरी इंजन इंडिया पहुंचना था 3-4 तारीख के अंतराल में, लेकिन जैसे ही ट्रंप साहब को पता लगा कि पुतिन जी इंडिया आने वाले हैं, तो उन्होंने जो है इन इंजनों को भेजा ही नहीं, इंडिया भेजा ही नहीं। उन्होंने जो है इस पर बैन लगा दिया और उन्होंने जो है इसको कहा है कि ये डील जो है बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है भविष्य में। तो ये क्या मायने हो सकते हैं? खैर दोस्तों, ये तो जैसा था चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच एक और सूचना, एक और खबर बहुत बड़ी बनी है जिसने अपना सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप इंडिया के मैप को देख रहे हैं और बगल में ही यहाँ पर पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है और आता ही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में एक ऐसी खिचड़ी पकी है कि जिसको आप सुनकर भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक उलटफेर हुआ है। उलटफेर क्या हुआ है, आज हम इसी बात को जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अभी 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को क्या हुआ था कि शहबाज शरीफ, जो वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो बिना किसी नोटिफिकेशन के या फिर बिना किसी सूचना दिए वो लंदन चले जाते हैं। लेकिन लंदन वो क्यों जाते हैं? दरअसल उनके जो लंदन जाने की मजबूरी थी वो ये थी, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो जो है एक संविधान में एक बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहे थे। क्या उलटफेर करने जा रहे थे? वो संविधान में संशोधन करके एक नया पद यानी कि सीडीएफ क्या है दोस्तों? सीडीएफ का मतलब ये है कि सीडीएफ जो होगा पाकिस्तान का, उसके ही हाथों में पाकिस्तान की सारी बागडोर होगी। लेकिन शहबाज शरीफ अमेरिका क्यों चले गए? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद अमेरिका में जाने के बाद में कुछ बात टल जाए, लेकिन बात नहीं टली। उनको वहां से वापस बुला लिया गया। क्यों बुला लिया गया? क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी ट्रंप जी की सरकार है और ट्रंप चचा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आसिम मुनीर को कोई दिक्कत हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आसिम मुनीर ऑलरेडी ट्रंप का प्यादा है। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि सीडीएफ बनने के बाद आसिम मुनीर अब क्या क्या कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आसिम मुनीर है, ये पाकिस्तान में सीडीएफ पद पर नियुक्त हो चुके हैं और सीडीएफ के तहत अब ये क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, सीडीएफ के तहत ये तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, अब ये तीनों के चीफ कमांडर बन चुके हैं। यानी कि ये पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर देंगे और इन चीजों को, तीनों को तो ये अपने अंडर में रखेंगे ही रखेंगे। अब इनके पास जो है न्यूक्लियर यानी कि एटम बम, जो एटम बम होता है, न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम जिसको हम बोलते हैं, उसका भी बटन इनके पास आ चुका है। इंडिया में आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर बटन होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंडर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो, वो सब इन भाई साहब को पानी पिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने उनके पास जो है कोई भी अब ऐसी कोई पावर छोड़ी ही नहीं जो मतलब प्रधानमंत्री कुछ कर सकें या फिर राष्ट्रपति वहां पर कुछ कर सकें। ये तीनों सेनाओं को यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना को, उनको ये संभालेंगे, कुछ देखेंगे। और न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम एक बहुत बड़ी पावर होती है, किसी भी देश के पास हो तो वो उसकी पहचान बन जाती है। और आसिम मुनीर को ये शक्तियां प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। दोस्तों, क्या आसिम मुनीर को सीडीएफ बनने से भारत को कुछ परेशानियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? इसका सीधा सा मतलब है हाँ, हो सकती हैं और आने वाले समय में होंगी। लेकिन आसिम मुनीर के सीडीएफ बनने से पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। तो सीधी बातों में अगर हम आपको बताएं, जो भी कोई पॉलिटिकल कैरियर से संबंधित रखता हो, जैसे मतलब ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे या पर हैं, जो अभी कह सकते हैं शहबाज शरीफ, तो जो भी पॉलिटिकल आदमी होगा या फिर पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ हो कोई भी व्यक्ति होगा, वो कोई भी निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। 1000 बार वो सोचेगा कि मेरे पॉलिटिकल करियर कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके उस मुकाम पर पहुंचा होता है। निर्णय को एकदम नहीं ले सकता है, उसको अपने जो है मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, हर जगह उसको सलाह लेनी पड़ती है कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं। वो बहुत सारे मंत्रिमंडलों को बिठा करके, और पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि जो आर्मी के चीफ होते हैं या फिर वहां तो सब कुछ करता धरता आर्मी ही है, तो आर्मी की टोटल परमिशन को लेकर के ही वहां पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता था। लेकिन अब क्या होगा? आसिम मुनीर के हाथों में जाने से क्यों परेशानियां पड़ सकती हैं भारत की? देखिए, दरअसल ये आसिम मुनीर कौन है? ये जो है एक आर्मी चीफ कमांडर था पहले, लेकिन उसके बाद में हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए पता नहीं वहां की मीडिया ने
क्या बड़ा चढ़ाकर दिखाया या फिर वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे, उन्होंने इनको मार्शल फील्ड की उपाधि दे दी। लेकिन उसके बाद में ये सीधे जो है अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका ट्रम्प चचा इनके कान भर देते हैं। ही इनके दिमाग में घुसा दिया हो कि आप जो संविधान में फेरबदल कर करके और सीडीएफ पद अपने पास ले लो, और ये सभी जो है सीडीएफ पद जब आपके पास होगा तो प्रधानमंत्री भी आपको नहीं रोक सकते और राष्ट्रपति भी आपको नहीं रोक सकते। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। भारत को आप संभल जाना चाहिए, या फिर भारत को पहले वाले पाकिस्तान के नजरिए से आप नहीं देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आसिम मुनीर मदरसों में पढ़ा है और मदरसों में वहां पर क्या सिखाया जाता है ये सभी आप जानते ही हैं। दोस्तों मदरसों में तैयार हुए सुसाइड बॉम्बर जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं और वो अपने शरीर में बम लगा लेते हैं और कहीं भीड़ वाले इलाकों में जाके फट जाते हैं। तो दोस्तों उनके दिमाग में एक इतना बुरा जहर घोल दिया जाता है कि वो भला क्या है, बुरा क्या है, इंसानियत क्या है, छोटे बच्चे बूढ़े वे कुछ नहीं जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भी जानते हैं कि हमको जो है इसको, यानी कि उनको लक्ष्य दिया जाता है। यानी कि जैसे पाकिस्तान वाले जो होते हैं, पाकिस्तान वाले को लक्ष्य क्या है, इंडिया को तबाह करना है। उनको लक्ष्य दिया जाता है, वो उस लक्ष्य के लिए कुछ भी करके जो रखते हैं, चाहे उनको अपनी जान देनी पड़ जाए, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती है। और आसिम मुनीर उस ही कट्टरपंथी से बिलोंग करता है, उस ही यानी कि उन्हीं मदरसों में ये पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है, तो इसके दिमाग में वो जहर है। दोस्तों हाल ही में ये अमेरिका गए हुए थे। इन्होंने जो है ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं चश्मे से भाई साहब, इनका बयान आपको मैं बताऊं। भारत को धमकी देते हुए कहा कि हम रहे ना रहे, यानी कि हम अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम अकेले ही नहीं मरेंगे, हम साथ में बहुत सारों को ले डूबेंगे। तो दोस्तों इसकी जो कट्टरपंथी जो जिसका दिमाग है वो आप इसके दिमाग में कितना गलत चल रहा है, या आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और ट्रंप का जो हाथ इसके सिर पर रखा है ना, ये ट्रंप जैसा जो बुढ़ाऊ पगला तो रहे हैं, ये शायद सोच रहे हैं कि मेरे साथ साथ पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन इन्होंने इनके दिमाग में कुछ ऐसा घुसा दिया है कि ये इनको कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये उस हद तक गिरने के लिए तैयार है जिस हद तक शायद इनको नहीं गिरना था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आसिम मुनीर उसी कट्टरपंथी से बिलोंग करता है जो कि भारत के लिए आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन आसिम मुनीर शायद नहीं जानता ये सभी सीडीएफ का पद लेना, अपने हाथ में तीनों सेनाओं की कमान लेनी, न्यूक्लियर पावर अपने हाथ में लेनी, ये शायद सोच रहा है कि मैं इंडिया को तहस नहस कर दूंगा, या फिर मैं इंडिया को क्षति पहुंचा दूंगा, या फिर मैं इंडिया को जो है ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन इस ढक्कन को शायद इतना नहीं मालूम कि इंडिया की आर्मी का दिमाग खराब हो गया तो शायद 1 घंटा भी नहीं लगेगा और 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। ये शायद इसकी सोच है। इंडिया तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो वही इसके भी दिमाग में चल रहा है कहीं ना कहीं। अभी ये जानता नहीं है कि शायद क्या हो जाए। लेकिन दोस्तों चलो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फेरबदल पाकिस्तान में बहुत सारे हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है सोहेल अफरीदी जो कि मतलब खैबर पख्तून जो प्रांत पड़ता है पाकिस्तान में, वहां के ये सीएम है। और ये आप देख सकते हैं इधर पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं, पूर्व यानी कि पीएम है। इनको आप शायद जानते होंगे, इनका नाम इमरान खान है। तो दोस्तों ये फिलहाल तो दोस्तों ये जेल में है। जेल में क्यों है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका से दूरियां बनाई और रशिया से जो है इन्होंने नजदीकियां बढ़ाई, चाइना से नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ानी थी। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते थे। ये सीधे यानी कि पाकिस्तान को एक अलग ही राह दिखा रहे थे। और इधर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये खैबर पख्तून जो पड़ता है, इंडिया से सीमा साझा करता है, खैबर पख्तून के सीएम है। तो इनको जो है हाल ही में देखिए जेल में है, तो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो आसिम मुनीर को इस चीज की जो है भनक लग जाती है। अब दोस्तों आसिम मुनीर का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो वहीं पर जो है इन पर लाठीचार्ज करवा देता है। इनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर जो भी जितने भी थे सरेआम पीटा जाता है। पुलिस वाले इस कदर पीटते हैं बहुत ज्यादा। तो दोस्तों इस बात से आप सोच सकते हैं कि आसिम मुनीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। वो सीधा जो है पाकिस्तान को जहन्नुम की ओर ले जा रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आसिम मुनीर अब सीडीएफ का पद पा चुके हैं और सीडीएफ का पद पाना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन खतरनाक भी क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये ढक्कन जो है युद्ध कर लेगा और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। युद्ध कर लेगा, 2-4 दिन में इसका निपटारा हो जाएगा, शांति पड़ जाएगी। और अमेरिका चाचा को जो है, जो हमारे ट्रंप चाचा हैं, उनको भी थोड़ी शांति पड़ जाएगी कि चलो एक प्यादा जो है कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और वो किसी और को चुनेंगे फिर उसके बाद में। और क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों कहीं ना कहीं आसिम मुनीर इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि शायद
हमें ये मेरे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसके सिर पर सिर्फ एक ही भूत सवार है, और वो भूत सवार है कि मुझे इंडिया से जो है ये इंडिया से बदला लेना है, या फिर इंडिया को मैं ये कर दूंगा वही कर दूंगा। ये पूरे का पूरा अमेरिका के चढ़ाई चल रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि अमेरिका सिर्फ यूज करना जानता है और कुछ नहीं। अमेरिका की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि अगर दुनिया में युद्ध ही नहीं होंगे तो मेरे हथियार कैसे बिकेंगे, क्योंकि अमेरिका की 19% जीडीपी हथियारों पर निर्भर है सिर्फ और सिर्फ। तो यदि दुनिया में युद्ध ही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका घाटे का सौदा नहीं करना चाहता है, घाटे में चला जाए, तो शायद वो इसलिए इनको चला रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान भी इस वक्त जो है उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जो ट्रम्प चचा है वो इसको चढ़ा करके इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आपको शायद ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस प्रकार की ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म नया भारत नई उम्र के साथ। जय हिंद दोस्तों।